देवताओं से कहा है विष्णु भगवान ने, तुम भी जाओ भूमि पर और रखो याद भी रूप, और आऊंगा यदु वंश में मैं बन के यादव भूप। याद रखना, जिस समय कहा है भगवान विष्णु ने आप भी जाओ, समय आएगा तो मैं भी आऊंगा। देवताओं को भेज दिया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक समय की बात है, भोजराज कंस की बहन थी देवकी, लड़की देवकी। ये बटेश्वर के आगे पड़ता है सौरीपुर गांव। सौरीपुर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव कंस से मिलने के लिए आए। कंस से जब मिलने के लिए आए हैं तो कंस ने कहा है, भैया हमारी इच्छा है, हमारी चचेरी बहन है, हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। जवाब दिया, तुम्हारी इच्छा है, इसमें हमारी इच्छा है। तो वसुदेव को दूल्हा बनाया और दुल्हन बनाया है देवकी को। याद रखना, जब शादी की जो रस्में होती हैं वो रस्में पूरी होने लगी। आज बहन रो करके बोली है, भैया भैया रे मेरी जन्म करिया सनोज यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं ध्रुव यादव, हरजीत यादव इसी गांव पलरी के रहने वाले हैं। महावीर तो गौरव यादव पलरी ड्राइवर, महावीर तो सुन ले देवर बोलो है बारी से
के किनारे बैठे व्यासनंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंद परिषद, जब शादी जब करने के लिए तैयार हुआ, जब शादी की है, पिता करने के लिए जैसे ही चला, सुख था एकदम दुख परिवर्तन हो गया, दुख में सुख परिवर्तन हो गया। बहुत खुशी के साथ में अपनी बहन की विदा कर रहा था, पर लेकिन कहते हैं हानि होकर ही रहे अनहानि ना होए, और लिखी विधाता जब कर्म में बाय में सके ना कोई। रथ में देवकी जाई नहीं है, रसाला है चला पत्ता के पीछे कंस राज मसूदे रसाला। विदा कर रहा था, देवताओं ने देखा, आकाशवाणी करने लगे, कंस कंस मत भूल जरा ये धूल धूल हो जाएगा, और देवती के आठनों लाल हुई है मिट्टी में तो ये मिलाएगा। जो इतने शब्द कंस ने सुने, केस पकड़ दिए, रथ से नीचे पटक दिया, तलवार निकाली, मैं वृक्ष ही मैं नहीं छोड़ूंगा जिस पर फलाने से ही वृक्ष जड़ से काट दूंगा, देखे कहां से फल आ जाए। जैसे ही मारना चाहा, बहन रो करके बोली, भैया अब तो बहुत खुशी के साथ में मेरी विदा कर रहा था, अभी क्या हुआ, अब क्या हुआ, मुझे क्यों मार रहा है। भैया से बोली रो करके कि मेरा नाम कोई जवाब दिया, तेरे गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वो संतान मेरा काल होगी, मैं तुझे ही नहीं छोड़ूंगा जो संतान तेरे गर्भ से जन्म कैसे ले सकती है। तलवार निकाली, जैसे ही मारना चाहा, वसुदेव ने तलवार पकड़ ली, कंस पागल हो गए। इस तलवार ने बड़े बड़े क्षत्रियों का लोग चूसा है, क्या इस अबला की प्यासी आज भी बनी गई। कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहते हैं, मुझे ये बताओ
तुम्हें अपनी बहन से बैर है या संतान से बैर है? वसुदेव उन्हीं बात घुमा गए। जवाब दिया, मुझे जब बताओ तो तुम्हें बहन से बैर है या संतान से बैर है? जवाब दिया, संतान से बैर है। कि मैं कसम खा रही, गंगा मैया साची है, तुम्हारे बहन के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी हम तुम्हारे हवाले करते रहेंगे। जवाब दिया, हाँ ये बात बहुत अच्छी है, ये बात तुमने बहुत सुंदर बोली है। तो जैसे ही चले हैं देवकी को लेकर के वसुदेव, तब कल से कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप नहीं जाओगे, तुम बटेश्वर नहीं जाओगे, हमारे यहाँ मथुरा में ही रहोगे। अगर तुम बटेश्वर चले गए, संतान का जन्म हुआ, मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा, हमारे यहाँ रहोगे तो मुझे मालूम पड़ता रहेगा। आप तुम वहां मत जाओ, हमारे यहाँ रहो। भोजराज कंस ने अपनी बहनों को भी जेल खाने में डाल दिया। धीरे धीरे 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं आमोद कुमार यादव, ग्राम कुत्तीपुर के रहने वाले नवाबगंज जिला फरुखाबाद से आए हुए हैं। कृष्ण भजन अपनी मर्जी से सुना दो आप एक लाइन। ये बेदर्दी खबरी मेरी चौना, सामरिया खबरी मेरी चौना, को भी जेल खाने में डाल दिया। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। होत जब बहन देवकी की गर्भ ठहरा, जब गर्भ ठहरा तब बहन देवकी के गर्भ से बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। कौन सी घड़ी ने जन्म लिया लला? मैंने माइक की आवाज बढ़ा, किसी की आवाज बढ़ा। कि जगमग जगमग होए, अरे जगमग जगमग होए और जेल में आए दरबारे दियो।
का जन्म हुआ तो मैया जो देवकी रहे भैया, अरे देवकी मन में नगनो भई, अरे देवकी मन में नगनो भई, मैया रोज बोली है मेरे भैया मेरे पुत्र को सुनेगा, अरे ललावने में मर जाऊंगी, अरे ललावने में मर जाऊंगी, भैया जी लम्हे में बनी जानी गवाऊंगी, जाऊंगी अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया मैं जिंदा नहीं रहूंगी, भैया मेरे भैया, अरे लिपि को तुम्हें मिट भैया, अरे लिपि को तुम्हें मिट भैया, प्रथम बालक का जन्म हुआ, प्रथम बालक का जन्म हुआ, वसुदेव लेकर के कंस के पास में पहुंचे, कंस ने मना कर दिया हमारा 8वां काल है, ये पहला है, आप इसे ले जाओ। नारद को मालूम पड़ गया अगर ऐसी दया नीच को आती रही तो भगवान को आने में देरी होगी, याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं। और जैसे ही नारद आए, नारद ने भोजराज कंस के पास बैठ गए, जवाब दिया मेरी एक बात सुनो भोजराज कंस, तुमने बालक को छोड़ करके बहुत तुमने गलत किया है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? जवाब दिया क्या किया? तुमने सोचा 8वां बालक ही 8वां होगा, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। नारद ने अपने हाथ में पुष्प लिया और पुष्प लेने के बाद में जवाब दिया नारद मेरी तरफ देखो, ये क्या है? जवाब दिया पुष्प है, बहुत सुंदर है। जवाब दिया सुंदर है, इसमें पंखुड़ियां भी लगी हैं, आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी है। जवाब दिया इसमें 8 पंखुड़ियां हैं। अब तुम इधर से गिन जाओ 8 7 6 5 4 3 2 जवाब दिया 8वां भी 8वां हो सकता है, 8वां पहला भी 8वां हो सकता है। तुम्हें जरूरी नहीं है 8वें ही गर्भ में तुम्हारा काल आए, पहले भी आ सकता है। आप जाओ उसे मार दो जा करके। नारद ने बता दिया, कंस उठा भागा, खड़ा हुआ, चौकड़ी गिर गया, फिर भागा। दुग्धपान करा दी थी अपने पुत्र को, जाते ही जाते पुत्र को लिया, सिला पड़ी से पटक दी, मांस के लोथड़े इधर उधर बिखर गए। जब मांस के लोथड़े इधर उधर जैसे ही बिखरे, याद रखना मेरे भाई श्रोताओं का जब हो गया, बहन बिलाप करने लगी, रोने लगी, भैया पापी दुराचारी नीच तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 पुत्रों को इसी प्रकार पैदा हुए, कंस मारता गया। अब 7वां गर्भ आया तो शेषावतारी जो त्रेता में लक्ष्मण बन के गए थे, वही शेषावतारी विष्णु भगवान से कहने लगे प्रभु त्रेता में तुम बड़े बनकर गए थे, अब ये द्वापर चल रहा है, द्वापर में बड़ा मैं बन के जाऊंगा। तो विष्णु भगवान ने आदेश दिया कोई बात नहीं लला, तुम चले जाओ। अरे मेरी सोला शारदे माता माता मेरी भज मथुरा लो जाइए।
था वो देवकी की निकाला और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। रोहिणी के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम पड़ा है बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। अब नंबर आ गया 8वां। कंस से कह दिया 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब नंबर 8वां आया तो कंस ने डबल चौकी कर दी, जहां 2 लगे वहां 4 लगा दो, 4 लगे वहां 8 पहरेदार लगा दो। हमारा काल किसी प्रकार निकल के जाना नहीं चाहिए, ये वक्त आनाकानी का नहीं, ये वक्त कुर्बानी का है। जवाब दिया ठीक है। रात्रि के 12 बज रहे थे, रात्रि के 12 बज रहे थे, अर्ध रात थी। विष्णु भगवान ने पूर्व दिशा में बहन देवकी को और वसुदेव को दर्शन दिए। वसुदेव ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु में स्वर्ग में है, यह स्वर्ग हमारे पास आया। जवाब दिया खुद आया है, मैं सेवा क्या कर सकता हूँ। भगवान बोले मैं सेवा करवाने नहीं, हम खुद तुम्हारी करने आए। एक काम कर दो, मुझे रात ही रात में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा दो किसी प्रकार। भगवान से बोले प्रभु हमारे हाथ में हथकड़ियां, पान में बेड़ियां, पहरेदार लगे हैं, दरवाजा लगा। जवाब दे इस बात की चिंता मत करो। पहरेदार क्या होश होकर के गिर गए, दरवाजा लगा, दरवाजा खुल गया। आंतन में हथकड़ियां, पान में बेड़ियां पड़ी हैं, वे टूट गई। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा। रात के 12 बज रहे थे। लोग कह देते हैं ना अहिना की बुद्धि 12 बजे खुलते हैं। जब वो रहस्य बहुत पीछे से है भैया, हम रहस्य बताए रहे हैं कि 12 कैसे अपने अपने लल्ला देख रहे हो 12 ही है, 13 है। अपने अपने हाथ में पड़ेगा होगी पाने, अपने अपने घड़ी में के 12 बज रहे थे। विष्णु भगवान ने शिशु का रूप लिया, देवकी की गोदी में लेते गए। अब सोचो 8वां जो गर्भ था, भगवान तो प्रकट भये हैं, भगवान तो प्रकट भये। जो 8वां जो गर्भ था वो गर्भ कहाँ गया? बताया गया है गर्भ केवल पायो थी, उसमें उदड़ में केवल पायो थी। भगवान प्रकटे, पायो गायब। प्रभु की लीला। वसुदेव ने छपरिया में भगवान को धारण किया। वसुदेव लेकर के जैसे ही चले हैं, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, हुआ
अच्छा बहुत सियाना बनाए दो कोई चल जब चले वसुदेव लेकर के छपरिया में धारण करके, याद रखना मेरे भगवत श्रोता होगा क्या, यमुना मैया के किनारे पहुंचे हैं तो हुआ क्या, माताएं बहनें भैया लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहे, भगवान सबको दर्शन देंगे। कि गोकुले ड्राइवर साहब जब तोड़ ले सारे ऐसा नहीं सारे
आप 10 मिनट में आप बधाई पड़ेगी तब अभी बधाई पड़ेगी। कन्हैया के मम्मी पापा गैस गद्दी के पास आ जाओ। कोई दिक्कत ना, घर के मामा दे राजा, कोई दिक्कत ना, बस 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 कब घरे चल ले 5 रुपए दी